प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के जो सब्सटेंस है, मैटर हैं, क्या वे प्योर हैं? तो यहाँ पर जो प्योर का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस या तो वो एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा, इस तरह से हो सकता है। तो मिक्सचर में क्या होता है कि वो वन से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस मिक्स होता है, बट प्योर का मतलब है देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी आप आयरन की बात करते हो तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, आयरन के ही उसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है? तो वो कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। तो इसमें डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बार कॉन्सेप्ट मैपिंग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तुम भी सुन लो, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैटर, तो मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है या इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है। जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट एंड कंपाउंड आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसके बाद जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर मिक्सचर आ गया, और मिक्सचर टू टाइप्स का है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आप बने रहें इस वीडियो में, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो एलिमेंट के बारे में बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे ऑक्सीजन O से, हाइड्रोजन H से, कैल्शियम Ca से, पोटेशियम K से। और कह रहे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को और उसके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को और तोड़ करके कुछ और नहीं बना सकते, ऑक्सीजन ही रहेगा। एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से बच्चों कंपाउंड की अगर बात कर लें, कह रहे हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है? कंपाउंड है। जैसे सॉल्ट NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। वाटर क्या होता है? H2O। तो इसका जो कंपोजिशन है जिससे ये बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है? कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है? ये ब्रोकन डाउन यानी इसको तोड़ा जा सकता है कंपाउंड को। जैसे मान लो H2O है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। बट कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा? तो केमिकल रिएक्शन करवा करके या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवा करके उसका ब्रेक डाउन किया जा सकता है। किसका? कंपाउंड का। बट एलिमेंट का ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अगर बात करें तो होमोजीनियस जो है ट्रू सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर, वाटर, अल्कोहल। देखो होमोजीनियस में बात क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे, जो उसके कण होंगे, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरा का पूरा जो मिक्सचर होगा एक जैसा उसमें मिला हुआ होगा। आप इसको ऐसे समझें कि अभी हमने वाटर में ग्लूकोज मिला दिया तो वो ग्लूकोज क्या है कि पूरे वाटर में एक जैसा मिक्स है। ऐसा थोड़ी कि ऊपर से एक चम्मच अगर पानी या एक सिप लेते हैं तो वो ज़्यादा मीठा लगेगा और नीचे का कम लगेगा, या ऊपर का ज़्यादा नीचे कम, एक बराबर ही लगता है। शरबत एक जैसा ही मीठा लगेगा। लेकिन अगर आप मसूर के दाल में चने की दाल मिला दो और फिर एक मुट्ठी लो तो क्या दोनों के दाने बराबर होंगे? तो वो क्या हुआ? मिक्सचर यानी हेट्रोजीनियस हो गया, जहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। यानी चॉक पाउडर ले लो और पानी में डाल दो तो कहीं पर ज़्यादा चॉक पाउडर हो, कहीं पर कम होगा। रेत मिला दो, सैंड मिला दो, तेल मिला दो तो उसमें ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये मिक्सचर जो है दो तरह से, यानी पूरे मिक्सचर में वो एक जैसा मिला हुआ हो, हर जगह उसके पार्टिकल्स बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बटे हुए, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हर जगह एक बराबर यूनिफॉर्म हो तो वो क्या होता है? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? अलग अलग हुआ, कहीं पर ज़्यादा हुआ, कहीं पर कम होगा। तो होमोजीनियस कोलाइडल इसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन इसका एग्जाम्पल है। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए सैंड,
शुगर, वाटर, इन सब का सॉल्यूशन। ऑयल मिक्सचर, सुनो वाटर ऑयल का मिक्सचर है। एग्जाम्पल एक बार फिर से देखना, सैंड शुगर मतलब चीनी और रेत दोनों को मिला दो, तो जरूरी नहीं कि अगर एक मुट्ठी लेंगे तो रेत और चीनी के दाने बराबर हों, ज्यादा कम भी हो सकता है। उसके बाद वाटर एंड ऑयल, पानी में तेल मिला दो तो यहां पर भी कम ज्यादा हो सकता है। मिल्क अपने आप में हेट्रोजीनियस होता है। मिल्क क्यों होता है? तो देखो मिल्क में ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये उसका इंटरनल जो फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, वो अलग अलग होता है, हेट्रोजीनियस होता है, बट देखने में होमोजीनियस जैसा ही दूध लगता है। चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों सॉल्यूशन भाई क्या होता है? देखो जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा। मिक्सचर में उसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज डाल दिया पानी में तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, घुल गया, वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जिसमें घुला वो कहलाएगा सॉल्वेंट। जिसमें घुला वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो घुला वो सॉल्यूट, और घुलने के बाद जो बना वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और बना क्या? सॉल्यूशन। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जब ये सॉल्यूट उसके अंदर डालते जाओ और घुल गया, और डालो और घुल गया, और लगे कि और इसमें 2-3 चम्मच और चीनी घुला सकते हैं, तो अभी वो अनसैचुरेटेड है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल जाए, अब तुम्हें लगे कि इसमें और कुछ नहीं घोल सकते, तब वो हो जाता है सैचुरेट। तो कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह का होता है, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी गर्म करते हैं तो उसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुलने लग जाता है। तो चाशनी में ज्यादा से ज्यादा चीनी घोलना, इसलिए गर्म करना पड़ता है। तो वो अब चाशनी भी ऐसा नहीं कि अब उसको घुलाते रहो चीनी घुलता जाएगा, एक टाइम आएगा वो घुलना बंद कर देता है, तो उसे कह देते हैं सुपर सैचुरेट हो गया। देखो अभी उसमें घुल सकता है तो अनसैचुरेटेड है। अब मैक्सिमम अमाउंट आपने घोल दिया, अब और नहीं घुल रहा तो सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। बट उसको हीट करने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी मैक्सिमम घोल दिया तो अब वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सब बातें हैं सॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद बच्चों एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखो एलिमेंट आपको 3 तरह से अवेलेबल है, मेटल के रूप में, मेटलोइड के रूप में, और नॉन मेटल्स के रूप में। मेटल्स, मेटलोइड एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स होता है जो कि नॉन मैलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मेटलोइड्स क्या होता है? ये कह रहा है शो सम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। यानी जो मेटलोइड होता है वो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे कहते हैं मेटलोइड्स। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? नॉन मेटल और मेटल दोनों का गुण रखता है, और इसे मेटलोइड्स कहते हैं। मेटलोइड्स क्या हो गया? ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हो, दोनों के कैरेक्टर हो। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं? ठीक। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद 60% कवर हो जाएगा आपका चैप्टर। 40% क्या बचा? 40% बचा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएगा तो उन दोनों को अलग कैसे करेंगे।
अलग करने की विधियां, अलग करने की विधियां, तरीके। तो उसमें सबसे पहला तरीका इवेपोरेशन, यानी वी डू इवेपोरेशन प्रोसेस टू सेपरेट फ्यू सब्सटेंस फ्रॉम एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से किसी को अलग करने के लिए इवेपोरेशन एक प्रोसेस है। बट ऐसा नहीं है कि सभी सब्सटेंस को इवेपोरेशन प्रोसेस से ही अलग करेंगे, सभी सब्सटेंस को इवेपोरेशन प्रोसेस से ही अलग करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ सब्सटेंस है जिनको इवेपोरेशन से किया जाएगा, अभी बताऊंगा किसको किया जाएगा। अगला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ये भी पढ़ेंगे। अगला बाय सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल होता है, उससे हम सब्सटेंस को अलग करते हैं। अलग करने का मतलब यूं समझ लो, दूध में से क्रीम है ना, तो कैसे अलग करेंगे, तो वहीं पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन काम करता है। अगला सब्लिमेशन प्रोसेस, तो सब्लिमेशन प्रोसेस करेंगे, उससे भी चीजें अलग करेंगे। आगे क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के तरीके से भी सब्सटेंस को अलग करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, ये भी प्रोसेस है सेपरेशन का, अलग करने का तरीका। आगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिससे भी सब्सटेंस को अलग करते हैं। आगे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में भी फिल्टर करके सब्सटेंस को आगे करते अलग करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक की मदद से, देखा ना कूड़े बिनने वाले चुंबक लकड़ में फिट करके घूमते, क्यों, उससे क्या होता है, लोहा चिपक जाता है उसके अंदर। तो मान लो दाल है और उसमें लोहा, छोटे छोटे लोहे के दाने मिक्स हो गए, तो क्या करोगे, चुंबक से उसको अलग कर लोगे, यानी मैग्नेट से उसको अलग कर लोगे। आगे है विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, अनाज में से भूसा अलग करना, अनाज में से भूसा अलग करना है ना जी। जब मंजाई करते हैं, कटाई करते हैं क्रॉप की, फसल की, तो उसमें भूसा आता है, तो भूसे को विनोइंग मतलब ओसाना भी बोलते हैं उसको, है ना, पंखे से हवा से उड़ जाता है भूसा आगे, तो उससे भी अलग हो गया, अनाज में से भूसा अलग हुआ, तो अलग करना। और बाकी थ्रेसिंग तो है ही है, थ्रेसर में ही ऐसा लगा होता है पंखा के साथ में अनाज अलग, भूसा अलग होता आ जाता है। तो ये कुछ